हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करेंगे ट्रायंगल ऑफ वर्क। ट्रायंगल ऑफ वर्क या वर्क के 3 पार्ट्स या वर्क को 3 एंगल से हम देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। पहले 3 एंगल वर्क करने का तरीका और वर्क करने में इस्तेमाल होने वाले साधन। ये पहला ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल कब, कहाँ और क्यों। कब, कहाँ और क्यों, अर्थात वर्क। अब थोड़ा इस पर हम डिटेल में जाना चाहेंगे कि वर्क में ये 6 चीज़ें प्रारंभिक तौर पर अवश्य शामिल होती हैं। अर्थात वर्क, कौन सा वर्क, उसका नाम, उसका प्रकार, उसकी डिफिनेशंस, उसकी वैल्यू, उसकी इम्पोर्टेंस, ये वर्क में शामिल। फिर वर्क करने का कोई न कोई तरीका होता है। और जब वर्क करने का कोई न कोई तरीका होता है तो वर्क करने में साधन भी इस्तेमाल होते हैं। तो कौन कौन से साधन, किस प्रकार के साधन, कैसे साधन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम कोई वर्क करते हैं तो उसका नाम होता है, उसके करने का तरीका होता है और उसके करने में इस्तेमाल होने वाले साधन होते हैं। ठीक। तथा वर्क कब किया जा रहा है। टाइम पार्ट होता है। टाइम पार्ट होता है, कहाँ किया जा रहा है। स्थान पार्ट होता है, प्लेस पार्ट होता है। कहाँ किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। पर्पज पार्ट होता है। तो प्रथम चरण में वर्क की सक्सेस इन वर्क के 6 पार्ट्स की वैल्यू या इम्पोर्टेंस पर निर्भर होती है। अर्थात व्यापक अर्थ में हमें कार्य करना ही पड़ता है। हमारे कार्य के अनुसार हमारी वैल्यू निर्धारित होती है, हमारी कीमत निर्धारित होती है। कार्य के अनुसार हम में नॉलेज, स्किल, टैलेंट या एक्सपीरियंस विकसित होता है। वर्क के आधार पर हमें सक्सेस, इकोनॉमिक सक्सेस या कॉमर्शियल सक्सेस या एनी फील्ड सक्सेस प्राप्त होती है। हम सक्सेस के लिए या इकोनॉमिक सक्सेस के लिए या कॉमर्शियल सक्सेस के लिए या विभिन्न प्रकार की सक्सेस के लिए हम वर्क करते हैं। अर्थात जो भी हम कर रहे हैं, क्या हम उन्हें इन 6 मापदंडों पर कसते हैं। जो भी हम कर रहे हैं, क्या हम उसे इन 6 मापदंडों पर कसते हैं कि आखिरकार जो हम कर रहे हैं उसकी वैल्यू या उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि छोटे वर्क से हम बड़े लक्ष्यों को पाने का प्रयास कर रहे हैं या छोटे वर्क से हम बड़ी सफलताओं को पाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए हमें ये देखना होगा कि जो वर्क हम कर रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका प्रकार क्या है, उसका आकार स्वरूप क्या है,
उसकी वैल्यू क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसकी व्यापकता क्या है, उसकी प्रभावशीलता क्या है, तथा वो वर्क हम कैसे कर रहे हैं। सफलता इन सारे के सारे वर्क के फैक्ट पर तय होती है, तथा हम उस वर्क के लिए किस प्रकार के साधनों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किस प्रकार के साधनों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं तथा वह वर्क हम कब कर रहे हैं तथा कहाँ कर रहे हैं वह वर्क, और क्यों कर रहे हैं। जब ये 6 पार्ट्स एकदम क्लियर होते हैं, स्पष्ट होते हैं, और इन सभी का उद्देश्य सक्सेस को प्राप्त करना होता है, उच्च सक्सेस को प्राप्त करना होता है। कहा जाता है कि यदि हम सिंपल वर्क करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे और सिंपल साधनों का हम इस्तेमाल करेंगे, सिंपल या कॉमन टाइम पर हम वर्क करेंगे, कॉमन स्थान पर वर्क करेंगे, तथा एक कॉमन पर्पस होगा, तो फिर कॉमन या एवरेज रिजल्ट ही आएगा। बेहतर या बेस्ट रिजल्ट पाने के लिए हमें बेहतर या बेस्ट वर्क करना पड़ेगा। बेहतर या बेस्ट वर्क को बेहतर या बेस्ट तरीके से करना पड़ेगा, तथा उसमें बेहतर या बेस्ट साधनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बेहतर या बेस्ट टाइम पर वर्क करना पड़ेगा, बेहतर या बेस्ट स्थान पर वर्क करना पड़ेगा, और बेहतर या बेस्ट पर्पज के साथ में हमें वर्क करना पड़ेगा। तब हमें बेहतर या बेस्ट रिजल्ट मिलने की संभावना होती है। बेहतर या बेस्ट रिजल्ट की तब संभावना होती है जब वर्क में सब कुछ बेहतर होता है, और यदि वर्क में यदि 1% भी बेहतर न हुआ तो 99% वर्क का बेहतर होना बेकार मान लिया जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।